नीट पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। बिहार पुलिस की एसटीएफ ने उसे पटना से गुरुवार की रात गिरफ्तार किया। संजीव मुखिया कई महीनों से फरार था। बिहार पुलिस ने उस पर 3 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। पेपर लीक मामले में पहले ही मुखिया के बेटे समेत 36 लोग पकड़े जा चुके हैं। संजीव मुखिया की गिरफ्तारी से इस मामले में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। नीट पेपर लीक कांड का मुख्य आरोपी संजीव मुखिया को ईओयू की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है और संजीव मुखिया से ईओयू के दफ्तर में जो है अभी पूछताछ जो है वो की जा रही है। और चूंकि बताया जा रहा है कि देर रात जो है पटना के दानापुर सगुना मोड़ के पास जो है एक अपार्टमेंट में छापेमारी की गई। हालांकि पुलिस का भी उसमें सपोर्ट मिला और ईओयू की टीम जो है संजीव मुखिया को गिरफ्तार कर लिया है और संजीव मुखिया से अभी जो है पूछताछ जो है वो जारी है। इसके बारे में आर्थिक अपराध इकाई की विशेष टीम काफ़ी दिन से लगी थी और नीट एग्जाम के बाद हमारा ये सबसे प्राइम टारगेट था, बट बहुत लंबे समय से ये लापता था, पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। तो कल एक विशेष हमारी टीम को इनपुट मिला रात में, देर रात, और उसी पर हम लोगों ने छापामारी किया। पटना में दानापुर और सगुना मोड़ क्षेत्र में एक अपार्टमेंट से इसकी गिरफ्तारी हम लोगों ने किया और वहाँ से गिरफ्तार करके फिर लाया गया और अभी से बाकी जो कानूनी कार्रवाई। प्रधानमंत्री के बिहार दौरे पर विपक्षी पार्टियों के सवालों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की सभा में लाखों की संख्या में लोग आए थे। बिहार की जनता के प्रति प्रधानमंत्री का प्रेम है, लेकिन ये बरसाती मेंढक टर टर करते रहेंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पूरी दुनिया में भारत का एजेंडा और भारत की ताकत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वही विपक्ष बरसाती मेंढक है जिसका काम कुछ न कुछ बोलना है। बड़े पंडाल ने जिस तरह देखा कि उतने बड़े पंडाल में लाखों की संख्या में लोग आए थे। प्रधानमंत्री जी के प्रति जो प्यार बिहार की जनता का है, ये बरसाती मेढक इसी तरह टर कर करते रहेंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो दुनिया के अंदर भारत का झंडा और भारत के जो हमारे ताकत है उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वहीं पर ये लोग बरसाती मेढक है जिसका काम है सिर्फ कुछ से कुछ बोलना। इसलिए हम इन सब बातों पर बहुत ध्यान नहीं देते हैं। इन लोगों को सोचना चाहिए कि पहला बार नरेंद्र मोदी जी ने 1.25 लाख करोड़ पैकेज का घोषणा किया था, याद होगा बहुत पहले। उन्होंने 1.25 लाख करोड़ के बदले 3,15,000 करोड़ दिया। उसका पूरा मैं तो बोलता हूं कि विकास में चुनौती मैंने दिया है, बार बार कितना बार चुनौती दूं। विकास के मामले में मैंने विपक्ष को चुनौती दिया है कि अगर हिम्मत है, फिर से सुन लो, अगर हिम्मत है तो विकास के मामले में आके बहस करो। पैकेज क्या, बहस करना चाहिए। ऐसे नहीं होता है, लुक्का छिपी खेल खेलने से नहीं होगा। बिहार की जनता को नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व पर भरोसा है और मोदी की गारंटी पर ही बिहार की जनता को भरोसा रहेगा। घटना पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि बदला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत के साथ जो घटना जिन लोगों ने दुस्साहस किया है, वो कल्पना में जितना सजा नहीं सोचे होंगे उससे ज्यादा भारत उसको सजा देने का काम करेगा। और अब पहले का भारत नहीं है, अब जो भारत है, अगर भारत के ऊपर कोई भी आंख उठाएगा तो हम उसके घर में घुस करके मारेंगे। इसलिए उन्होंने इशारा भी कर दिया है कि जो देश आतंकवादी ताकत को अपने यहां पालने पोसने का काम करेंगे, उस देश को भी हम सजा देने का काम करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राज्य कैबिनेट की बैठक बुलाई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में कुल 34 एजेंडों पर मुहर लगी और राज्य प्रशासन से जुड़ी कई अहम कार्रवाई की गई। बैठक में लिए गए कुछ प्रमुख फैसलों में सेवा से बर्खास्तगी से लेकर नए पदों का सृजन भी शामिल है। मंत्रिपरिषद में मधुबनी, बीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, भागलपुर, सहरसा हवाई अड्डों का प्री फिजिबिलिटी करने का निर्णय लिया है और यह प्री फिजिबिलिटी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड करेगी और इसके लिए 2,43,17,676 रुपए अग्रिम निकासी की अनुमति दी गई। मधुबनी, बीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, भागलपुर एवं सहरसा हवाई अड्डों का प्री फिजिबिलिटी, इसके अंतर्गत कितने पैसेंजर्स होंगे, किस प्रकार के एयरक्राफ्ट होंगे,
कितनी लंबाई है और कितना बढ़ाना है। बेसिक फिजिबिलिटी इन सभी एयरपोर्ट्स का किया जाएगा, स्टडी किया जाएगा, ताकि इन एयरपोर्ट्स पर जहाँ तक संभव हो कमर्शियल उड़ानें जो साइज पर है उस संबंध में। पटना के अटल पथ पर अनियंत्रित ट्रक ने बाइक को टक्कर मारकर डिवाइडर क्रॉस कर एक घर में जा घुसी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। ड्राइवर नगर निगम का बताया जा रहा है। बाढ़ अनुमंडल के बाढ़ थाना अंतर्गत पंचवटी ड्रेसेस नामक कपड़े दुकानदार से 5 लाख की रंगदारी मांगी गई है और नहीं देने पर हत्या की धमकी दी गई है। इसकी शिकायत दुकान के मालिक ने बाढ़ थाने में आवेदन देकर किया है। बताया जा रहा है कि 2022 में भी इसी दुकानदार से 10 लाख की रंगदारी मांगी गई थी और नहीं देने पर हमला भी किया गया था। भागलपुर में बिजली विभाग ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो पुराने स्मार्ट मीटर को बदलकर नए स्मार्ट मीटर लगाने का झांसा देकर उपभोक्ताओं को ठग रहा था। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पकड़े गए युवक ने पहले उसी एजेंसी में काम किया था जिसे स्मार्ट मीटर लगाने का काम मिला था, लेकिन गलत रवैये के कारण उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। उसके पास से लगभग 300 स्मार्ट मीटर बरामद किए गए हैं। हालांकि उसके 2 सहयोगी अभी भी फरार हैं। गिरोह के सदस्य उपभोक्ताओं को झांसा दे रहे थे कि नए स्मार्ट मीटर लगाने से बिजली बिल कम आएगा, लेकिन यह दावा पूरी तरह से फर्जी था और उनका उद्देश्य केवल उपभोक्ताओं को ठगना था। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पकड़े गए युवक के पास से बरामद स्मार्ट मीटर एजेंसी से चोरी किए गए थे। निशांत शुक्ला ये कुछ मतलब 2-3 साल पहले जीनस के प्रोजेक्ट मैनेजर भी हमारे साथ में है। उसके साथ में ये मीटर लगाने का काम लिया था, लेकिन इसका कार्य प्रणाली सही नहीं था जैसा जीनस के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा बताया गया। तो इसके बाद जीनस के द्वारा इनको जो है बहुत 2 साल पहले ही डिवाइडेड कर दिया गया था, नोटिस भी दे दिया गया था कि आप मीटर सारा जमा कर दें और अपना एनओसी ले जाएं। लेकिन ये इनके द्वारा मीटर जमा नहीं किया गया, नया मीटर को रख लिया गया और उपभोक्ता के यहाँ जाकर उनको दिग्भ्रमित कर उनको प्रलोभन देके उनसे पैसा ऐड के उनका मीटर को क्या करता था, टेम्पर्ड करता था, दूसरा मीटर लगा देता था। लगाने के बाद उसके बाद उस मीटर को उसके बाद उसमें जो यूनिट खपत होता था उसके एवज में उससे पैसा वसूली करता था और फिर उनका जो है ओरिजिनल मीटर लगाता था। इनका ये धंधा बड़े पैमाने पर चल रहा था। ये हमको 3-4 महीना पहले से सूचना मिला था, लेकिन हम लोग मौके की तलाश में थे। कितने संख्या में मीटर मिला सर? अभी अप्रॉक्स हम लोग को 300 के आसपास में मिला है, लेकिन अभी काउंटिंग नहीं हुई है। 300 के आसपास में मुझे अभी मिला है। हाँ, निशांत शुक्ला, भास्कर शुक्ला फरार है और ये मुकेश कुमार शुक्ला को अभी अरेस्ट करके थाना भेज दिया गया, संबंधित थाना बबरगंज थाना भेज दिया गया। मेरा जितेंद्र कुमार, सहायक विद्युत अभियंता, मुजाहिद